इतिहास में पहली बार यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के टॉप कमिश्नर्स एक साथ भारत पहुंचे और उन्होंने भारत को वो दर्जा देने का फैसला किया जो अब तक अमेरिका को मिला हुआ था। ये एक आम बैठक नहीं थी, बल्कि यूरोपियन यूनियन की अब तक की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विजिट थी, जिसका असर अमेरिका तक महसूस कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बीड अचानक यूरोप भारत की ओर क्यों झुक रहा है? क्या अमेरिका को छोड़कर यूरोप अब भारत को अपना नया सुपर पावर साथी बना रहा है? पहले यूरोपियन यूनियन का झुकाव अमेरिका की ओर था। दोनों के बीच करीब 975 अरब डॉलर का व्यापार होता था, लेकिन अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अब यूरोप को भारी पड़ रही है। यूरोपियन यूनियन हर साल अमेरिका में 605 अरब डॉलर के सामान एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बदले में अमेरिका से सिर्फ 370 अरब डॉलर का माल खरीदता है। अमेरिका को 235 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हो रहा है, जिसे ट्रंप प्रशासन खत्म करना चाहता है। अब अमेरिका यूरोप से आने वाले सामानों पर 25% तक का टैक्स लगाने की तैयारी में है। इसका सीधा असर यह होगा कि यूरोपियन सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा, जिससे यूरोप की कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। अब यूरोप के पास एक नया और भरोसेमंद पार्टनर चाहिए, और वो है भारत। अमेरिका की धोखेबाजी सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप को उम्मीद थी कि अमेरिका उसका पूरा समर्थन करेगा, लेकिन अमेरिका ने कई मामलों में किनारा कर लिया। अमेरिका ने हाल ही में रूस के साथ गुप्त समझौता किया, लेकिन इसमें यूरोप को शामिल तक नहीं किया। इससे यूरोप को समझ में आ गया कि उसे अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अब यूरोप के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, चीन या भारत। लेकिन चीन यूरोप के लिए भरोसेमंद पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि चीन का बेल्ट एंड रोड इंटीवेंट BRI यूरोप को कर्ज के जाल में फंसा चुका है। चीन यूरोपीय यूनियन को तोड़ने की साजिशें कर रहा है। चीन ने कई यूरोपीय देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। इसलिए यूरोप ने भारत को अपने नए सुपर पावर साथी के रूप में चुनने का फैसला कर लिया है। भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब यूरोप उसे अमेरिका से ज्यादा अहमियत दे रहा है। 2023 में भारत और यूरोप का कुल व्यापार 12.4 लाख करोड़ रुपए का था, जो चीन के साथ हुए व्यापार 7.9 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा है। भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। यूरोप भारत में टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर में बड़ा निवेश करना चाहता है। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूरोपीय कंपनियां पार्टनर बनना चाहती हैं। यूरोप भारत को डिफेंस सेक्टर में भी मजबूत करने की योजना बना रहा है। अगर यह सब होता है तो भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्लोबल बैलेंसिंग पावर बन जाएगा। भारत और यूरोप का ये गठबंधन अमेरिका और चीन दोनों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगर भारत इस मौके का सही इस्तेमाल करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। चीन की यूरोप पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। भारत को हाईटेक इंडस्ट्री और डिफेंस सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। भारत ग्लोबल ट्रेंड्स को कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन हो जाता है तो भारत का सामान बिना टैक्स के यूरोपियन मार्केट में धड़ाधड़ बिकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत यूरोप के लिए नया अमेरिका बनने की राह पर है? इसके जवाब में साफ संकेत मिल रहे हैं कि यूरोप भारत को अमेरिका की तरह ही प्राथमिकता देने जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत की सुपर पावर बनने की राह और आसान हो जाएगी। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत अब यूरोप के लिए अमेरिका की जगह ले सकता है? क्या यह भारत के लिए सही रणनीति होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।